हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला गया 2024 का 22वां मुकाबला, एक बड़े रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800 का लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप दिल से जरूर लाइक करना। जी हाँ दोस्तों आईपीएल के इतिहास में 2024 में 22वीं और एक सबसे बड़े रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों में एक दूसरे की भिड़ी। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर कोलकाता की नाइट राइडर्स टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। कोलकाता की टीम बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। बाद में रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सुनील नारायण कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोट की ओपनिंग की शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी ही जिम्मेदारी थी, लेकिन कोलकाता की इन उम्मीदों पर पहली पारी में चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया। गेंदबाजी के लिए तुषार देशपांडे, जी हाँ दोस्तों, फिलिप सॉल्ट रविंद्र जडेजा के हाथों में कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट बिना खाता गोले ही आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के कारण अब कोलकाता की टीम पर अंकुश रघुवंशी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सुनील नारायण की अंकुश रघुवंशी कोलकाता की पारी को संभाला। चेन्नई गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आते हैं। पहला विस्फोट पहले ही गेंदबाजी गिरने के बाद जो कोलकाता की टीम के ऊपर दबाव बन चुका था। सुनील नारायण, अंकुश चौधरी, जी हाँ दोस्त, रघुवंशी इस जोड़ी में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। दोनों में खिलाड़ी में मुकाबले में गजब की पारी रही थे। सुनील नारायण ने पारी तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर एक विस्फोट निकालने वाले तुषार देशपांडे को एक ही ओवर में 2 चौके एक शानदार लगाते हुए ओवर में 19 रनों बना ली। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी कर रहे रघुवंशी और खतरनाक फॉर्म में नजर आ रहे। देखते ही देखते दोनों के बीच में सख्त की साझेदारी पूरी हो गई। सुनील नारायण और अंकुश चौधरी ने मिलकर अपनी टीम को 56 रनों पर पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी तभी पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके थे। अब अंकुश रघुवंशी जी हाँ AW आउट कर दिया और अंकुश चौधरी 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस साझेदारी को तोड़ दिया, जिस वजह से चेन्नई की गेंदबाजी मुकाबले में वापसी करने को बढ़िया मौका मिल चुका। अब बल्लेबाजी के लिए कोलकाता की कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और उतरते ही रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम को ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके सुनील नारायण को तीक्ष्णा के हाथों में कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण ने 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने कोलकाता के दोनों सेट बल्लेबाजों में आउट करके पूरी कोलकाता टीम को अब दबाव में डाल दिया। बल्लेबाजी के लिए वेंकट अय्यर मैदान में उतरे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम को ओवर विकेट के अय्यर को भी डेविड मिचेल जी आउट कर दिया और विकेट अय्यर गेंदबाजी में 3 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने इस गेंदबाजी में पूरी कोलकाता बल्लेबाजी में हिलाकर रख दिया। कोलकाता के 4 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। बल्लेबाजी के लिए रमनदीप मैदान में उतरे और फिर यहाँ के कप्तान श्रेयस अय्यर ने साथ मिलकर रमनदीप कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी गेंदबाजी में आए महेश सेठ, जी हाँ दोस्तों, शानदार तरीके से रमनदीप 12 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी टीम को हो चुके ऋतुराज गायकवाड़, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान कोलकाता की होने का मौका नहीं रहा। मैदान में स्कूल रिकॉर्ड में उतरते ही चेन्नई की सुपर गेंदबाजी के लिए इन दो बल्लेबाजों में हाथ में खोलने का कोई मौका नहीं दे रही थी। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में सेट हो चुके, लेकिन उन्हें चेन्नई की गेंदबाजी में बड़े शॉट खेलना भी नहीं दे रही थी। अब दबाव में पूरी तरह से कोलकाता की बल्लेबाजी महेंद्र सिंह धोनी खेलने नहीं दे रही थी। अब दबाव में पूरी तरह से कोलकाता के बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी स्टंप के पीछे ये लाज अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर रहे थे। दबाव में आकर अब लगातार, जी हाँ दोस्तों, कोलकाता की बल्लेबाजी पर बढ़ रहा था और इस दबाव का फायदा चेन्नई की गेंदबाजी को मिला। तुषार देशपांडे, रिंकू सिंह कोहली ने बोल्ड कर दिया। 14 गेंदों में रन बनाकर आउट हो चुके कोलकाता के रन आने अब लगभग पूरी तरह से थम चुके थे। चेन्नई की गेंदबाजी मुकाबले में लगातार कोलकाता की बल्लेबाजी पर परेशानियाँ खड़ी कर रही थी। अब आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और सभी नज़रों में आंद्रे रसेल पर टिकी हुई थी, लेकिन अब आंद्रे रसेल ने विस्फोट बल्लेबाजी को एक मैदान में धोनी के
चेन्नई की गेंदबाजी को भी मौका नहीं दे रही थी। तभी गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे, रसल डेयर मिचेल के हाथों में कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल ने 10 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की बल्लेबाजी के इस तरह प्रदर्शन किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और जब उनका साथ अनुकूलीय मैदान में, लेकिन किसी पारी में ओवर के साथ गेंदबाजी में आए मुजाफिर रहमान जान को कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर रविंद्र जडेजा के हाथों में कैच आउट कर दिया। 32 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं बल्लेबाज मिचेल स्टॉक ने मुस्ताफिजुर रहमान को रविंद्र से के हाथों कर दिया। अंतिम ओवर में मुस्ताफिजुर रहमान के गजब की गेंदबाजी में दिखाई दे रही थी और चलते ही कोलकाता की टीम ने 137 रनों का टारगेट दिया। जी हाँ दोस्तों, बना दी। इसके बाद कोलकाता को मिले 138 रनों के लक्ष्य पीछा करने का। 2 चेन्नई के दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। लेकिन रविंद्र, चेन्नई की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग की शुरुआत दिलाने में बहुत ही जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी में बखूबी निभाते हुए चेन्नई की ओपनिंग इंडिया में उतरते ही कोलकाता की गेंदबाजी में बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। सचिन रविचंद्र, कोलकाता के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक लाजवाब मौके चौके लगा दिए। चेन्नई की इस ओपनिंग की साझेदारी में 27 रनों की बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वेबर अरोरा, जिया दोस्तों, सचिन रविचंद्र व वरुण चक्रवर्ती के हाथों में कैच आउट कर रविंद्र 8 गेंदों में ही 15 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्र आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेयर मिचेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा गया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के ऋतुराज गायकवाड़, जी हाँ दोस्तों, और में नजर आ रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने विकेट गिरने के बाद शॉट खेलना जारी रखा, लेकिन जिससे कोलकाता की गेंदबाजी पर इस मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा दबाव डाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ अपनी टीम के लिए एक कप्तानी पारी खेल रहे थे, जिसने कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर परेशानियां बहुत ज़्यादा थी बढ़ा दिया। अब वही डेरिन मिचेल जियान अपने हाथों में खेलना शुरू कर दिया। कोलकाता ने गेंदबाजी के लिए अब यहाँ विस्फोट निकलना बहुत ज़रूरी था, लेकिन डेरिन मिचेल यहाँ दोनों बल्लेबाजी मैदान में पूरी हो चुकी थी और 50 रनों की साझेदारी